नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें संख्याएं दे रखी हैं 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12 बराबर, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 बराबर 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7। अब ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसके बाद में अब हमें निकालना है इनका HCF और LCM। तो HCF के लिए बच्चों हमने बताया था, HCF के लिए सभी गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है वो उभयनिष्ठ है, तो 3 आ जाएगा इसमें। इसके बाद में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा HCF का आंसर हो गया 3। अब देखिए LCM निकालना है हमको। तो LCM के लिए मैंने बताया था कि कॉमन तो लेते ही हैं, उसके बाद में जो शेष बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन के रूप में 3 आ गया। अब इसमें जो शेष बच गए हैं, एक ये 2 और एक ये 2, इनको ले लेंगे। तो 2 गुणा 2, एक ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा, और एक ये 7 है तो ये 7 आ जाएगा। अब इन सब के गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो 2 गुणा 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 7 गुणा 2 करें 14, और 14 गुणा 3 42, और एक इस 10 का शून्य, तो ये हो जाएगा 420। तो ये हमारे LCM का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल को देखें। तो हमारा सेकंड सवाल जो था उसमें संख्या दे रखी थी हमको 17, 23 और 29। तो बच्चों इन तीनों संख्याओं के हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 17 बराबर लिखेंगे 1 गुणा 17, क्योंकि 17, 23 और 29 ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। केवल और केवल इनका गुणनखंड 1 और स्वयं वो संख्या ही होगी। इसी प्रकार 23 को लिख देंगे हम 1 गुणा 23, और 29 को भी लिख देंगे इसी टाइप से 1 गुणा 29। अब देखिए बच्चों इनका HCF निकालना है। तो HCF बराबर तीनों ही गुणनखंडों में देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल एक है, तो यहाँ जाएगा 1, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों LCM की बात करें तो LCM में कॉमन के रूप में ये 1 आ जाएगा, और शेष के रूप में ये तीनों के तीनों गुणनखंड आ जाएंगे 17 गुणा 23 और गुणा 29, और इन सब का गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी अपनी 11,339, और यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है अपना जिसमें संख्या दे रखी हैं 8, 9 और 25। तो बच्चों देखिए फिर दोबारा से हम 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम पिछले सवाल में बता चुके हैं कैसे करते हैं, भाग विधि द्वारा। यहाँ पे मैं 8 के और 9 के और 25 के डायरेक्ट गुणनखंड लिख रहा हूँ। तो 2 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 9 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 गुणा 3, और जो 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 5 गुणा 5। अब देखिए बच्चों इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF बराबर, HCF के लिए हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन के रूप में देखिए यहाँ पे कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि देखिए
2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब कोई कॉमन नहीं होता है तो उस सवाल में हम कॉमन लेते हैं 1, और वहाँ पे HCF 1 हो जाता है। इसी प्रकार अब LCM भी निकालना है हमको। तो LCM बराबर, अब देखिए कॉमन तो कुछ है नहीं, तो क्या है कि शेष के रूप में ये सभी के सभी गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों गुणनखंड ये आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये दोनों गुणनखंड आ जाएंगे 3 गुणा 3, और ये 5 गुणा 5, ये भी आ जाएगा। अब देखिए इन सब का करना है हमको गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं, देखिए एक ये 2 का अंक और एक ये 5 का अंक गुणा करेगा तो एक 10 बना लेगा, और एक ये 2 का अंक और ये 5 का अंक बना लेगा अगली 10। तो इसका मतलब है कि 100 बन जाएगा। बचा क्या, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तरह का 9 और 9 दूनी 18, और वो 10 10 जो बना था 100 बना था, तो इसका 100 का गुणा आ जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा हमारा LCM का आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दोनों संख्या दे रखी हैं 306,657, उनका हमको HCF दिया है 9, और इन्हीं संख्याओं का यानी कि 306 और 657 का हमको LCM ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि दिया है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो दिया है हमको कि HCF जो है वो दिया है हमको 9, और यहाँ पे जो पहली संख्या है, पहली संख्या हमको दे रखी है 306, और इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है वो हमको दे रखी है 657। अब हमें यहाँ पे LCM निकालना है, ज्ञात करना है ये LCM। तो बच्चों हमने पिछले सवाल में बता रखा है, जांच की थी कुछ सवालों में कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF और गुणा LCM। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या का मान रख देंगे जो कि हमको दे रखी है 306, यहाँ पे दूसरी संख्या का मान रखेंगे जो कि कितनी है 657, और यहाँ पे HCF का मान रख देंगे 9, और ये हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM के बगल से ये 9 है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LCM बराबर 306 गुणा 657 और बटे में 9। अब यहाँ पे इस 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो LCM बराबर हो जाएगा 34 गुणा 657। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का हमको गुणा करना है जो कि आ जाएगा 22,338, और यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः LCM ऑफ 306,657 बराबर 22,338। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ।